डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 7 सितंबर 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आज कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। 7 सितंबर का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी द्वादशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़, योग शोभन करण भाव और वार रहेगा बुधवार। शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:03 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:37 PM पर। चंद्रमा मकर में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका उत्तराषाढ़ और सूर्य देवता सिंह में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:31 AM से 5:17 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृतकाल 10:11 AM से 11:38 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:20 PM से 1:54 PM और गुलिक काल 10:45 AM से 12:20 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि से यही कहूँगा कि इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आज इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी और जब इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं तो बुद्धिमत्ता पे कभी कभी पर्दा डल जाता है। आज का दिन वैसा ही दिख रहा है। जो भी काम कर रहे हैं जिसमें विघ्न आ रहे हैं तो थोड़ा उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो कार्य किसी और तरीके से सरलता के साथ हो जाए, लेकिन आप अपना तरीका नहीं बदल रहे। दिन के मध्य भाग के बाद थोड़ा इमोशंस आपको ओवरटेक कर लेंगे और जब इमोशंस भी ज़्यादा हो, इच्छाएं भी ज़्यादा हो तो व्यक्ति गलती कर जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा। जहाँ तक शाम का समय दिख रहा है वो भी बहुत सेंसिटिव दिख रहा है आपके लिए। दिन नकारात्मक नहीं है, लेकिन इमोशंस, इच्छाएं जो इतनी प्रबल रहेंगी वो आज थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। किसी क्रिएटिव क्षेत्र में काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, लाभकारी दिन है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें रुक रही थी, विघ्न आ रहे थे जिनमें, वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ, दिन तो अच्छा है, लेकिन शब्दों का उपयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। गलत समय पर कहे गए गलत शब्द बहुत गलत असर देंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा दिन दिख रहा है, स्टेबल दिन दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपसे भी वही कहूँगा जो थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि कुछ अलग ट्राई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग निकालने का प्रयास कीजिए। अपने तरीकों को बदलें, अपने तौर तरीकों को बदलें। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी आज ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है और ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। जल्दबाजी बहुत रहेगी आज और ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। जल्दबाजी से बचिएगा। स्थिर स्वभाव की राशि है, इनको हर चीज़ प्लानिंग के साथ करना पसंद होता है, लेकिन जब जल्दबाजी में चीज़ें करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो आज थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। लॉन्ग टर्म सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों में उलझ रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है जीवन भर नहीं रहने वाली। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर दें। लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दें आज से, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने जीवन की अथॉरिटी अपने पास रखिए। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, कर सकते हैं। किसी के थ्रू यदि करते हैं तो अच्छे चांसेस हैं, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। आज ओवर एनालाइजिंग मत कीजिएगा चीज़ों को, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, लाभ होगा, अत्यंत शुभ दिन दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से अगर अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश कीजिए, वरना ये चीज़ खिंचती चली जाएगी और आपको परेशान करेगी।
लव लाइफ, अपने सीक्रेट्स, अपने दोनों के बीच की जो बातें होती हैं किसी से शेयर मत कीजिएगा, वैसे कभी भी नहीं करनी चाहिए, आज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, स्टेबल दिन है, बैलेंस दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप एक तरह से कुएं के मेंढक से बन गए हैं, आप कुछ और नया नहीं करना चाहते, अपने एफर्ट से बहुत खुश हैं। ठीक है, कभी कभी कंटेंटमेंट की भावना भी रखनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के स्टेज पे नहीं। वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, समय जब निकल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। अपने नॉलेज को और एक्सप्लोर कीजिए, अपने नॉलेज को और गेन कीजिए। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी धीरे धीरे आज इंप्रूव होती हुई दिख रही है। धैर्य रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने का दिन है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती नहीं हो रही है, कहाँ पे सुधार सकते हैं अपने आप को, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इस समय जीवन में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है, लेकिन आप वो हेल्प नहीं मांग रहे, वो ईगो हो या कुछ भी हो। कभी कभी जीवन में हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है और आज का दिन आपका वैसा ही दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज अवॉइड कीजिएगा, बहुत अच्छा दिन नहीं है। थोड़ा अपने ऊपर आपको विश्वास लाना पड़ेगा वापस, जिसकी अभी कमी दिख रही है। थोड़ा सीरियस भी रहेंगे आज और उसके कारण लोग आपको गलत तरीके से समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लीडर बन के उभरने का मौका प्राप्त हो सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में इच्छुक थे, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो आज और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातें बार बार लाते हैं, आप भी लाते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी लाते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ऊर्जा रहेगी, उसको सही डायरेक्शन में लगाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 5, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ, आज का दिन आपके लिए ठीक है। जीवन में एक बैलेंस रखिए, किसी एक चीज़ पर इतना फोकस मत करिए कि बाकी चीज़ें पीछे छूटती जाएं। इंट्यूशन अच्छी रहेगी। पैसों के हिसाब से भी दिन ठीक ठाक दिख रहा है, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। अचानक से भी धन लाभ के आज आपके योग बन रहे हैं, तो धन के संबंध में तो दिन अच्छा है, लेकिन जीवन में बैलेंस लाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, हर तरफ से शुभता आती हुई दिख रही है। बिजनेस में इसके विपरीत रहेगा, आज का दिन अच्छा नहीं है, लॉसेस हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, विश्वास बहुत हो रहा है, अनिश्चितता बहुत हो रही है, आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ेगी, इस पर कंट्रोल कर लीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो किसी बड़े को इन्वॉल्व करके बातचीत कीजिए, चीज़ें सुलझ सकती हैं। स्टूडेंट्स, बहुत नकारात्मकता ने आपको घेर लिया है। अगर रिसेंटली कुछ बुरा हुआ है तो आपके मन में वही चले जा रहा है और वो आपको तंग कर रहा है मानसिक रूप पर। थोड़ा सा इन चीज़ों से निकलने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पैसा आएगा, योग तो बने हुए हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणपति जी को किसी भी फल का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। इच्छाएं बहुत बढ़ रही है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। थोड़ा सा इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, सोचने समझने की क्षमता भी ठीक रहेगी, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ जाएंगी तो उन सब पर थोड़ा सा पर्दा सा पड़ जाएगा। इच्छाएं आज आपकी अचानक से प्रबल हो जाएंगी और उसमें कुछ गलती भी कर सकते हैं, कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। एक अनिश्चितता का भाव रहेगा दिन के मध्य भाग से बाद में आपके जीवन में, जो परेशान करेगा। इस समय आपको जीवन में एनकरेजमेंट की ज़रूरत है।
आप अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई एनकरेज नहीं कर रहा और इसके कारण थोड़ा और उदास होते जा रहे हैं। थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, किसी के एनकरेजमेंट का वेट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। अपने अंदर जो चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, उनकी शुरुआत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक दिन है। एनर्जी ज़्यादा अच्छी रहेगी और अथॉरिटी भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, इससे बचना है। बिजनेस ठीक है आज का, लेकिन यहाँ पे भी वही इच्छाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं और इसके कारण गलती हो सकती है। आज अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल रखना होगा आपको। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो अनिश्चितता चल रही थी आप दोनों के बीच में, आज वो दूर हो सकती है। दिन ठीक है। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, तो आज चीज़ें आराम से सॉल्व हो सकती हैं, ऐसी संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है आज का। नॉलेज गेन करने का दिन है, कुछ नया सीखने का दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली, यानी कि 11वां स्थान, वो इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ से पता चल रहा है क्यों आज आपकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग रह रही हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणपति जी को मोदक का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ बहुत अच्छा दिन है। भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ नया सीखने को प्राप्त हो सकता है, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, थोड़ा सा उसको रिकंसीडर कीजिए। अभी शायद डिटेल्स आपको पूरी नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि समय तो अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और ये चीज़ है जो थोड़ी परेशान करेगी आपको। सब कुछ अच्छा होते भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक ठाक दिन है, कर सकते हैं। धन के संबंध में आज कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, आगे बढ़ने में इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि गलतियां करे जा रहे हैं, इस चीज़ पर काम कीजिएगा। बिजनेस आज का ठीक है, थोड़ा फोकस वापस ले आइए, फोकस नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही थी, आज बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी और इसका इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, हर जगह सही होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, या फिर अपने आप को हर जगह सही साबित करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अभी यही हो रहा है, आप अपने आप को सही साबित करने के कारण गलतियां कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, कहीं पीछे रह गए हैं आप। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो मैंने कहा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गलतियां अभी साथ में करे जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। दिन अच्छा है क्योंकि कुछ विघ्न दूर हो सकते हैं। इस समय जीवन में बहुत कुछ बदलाव आपको लाने हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन वो पूरे हो नहीं पा रहे। एक नयापन चाहिए आपके जीवन को, कुछ क्रिएटिव चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कहीं स्टैग्नेट होके रह गए हैं, इसके कारण जीवन को लॉन्ग टर्म नज़रिए से नहीं देख पा रहे। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ना छोड़ देता है या उसके जीवन में आगे बढ़ना बंद हो जाता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत अच्छा दिन नहीं है। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा शाम के समय। जहाँ तक करियर की बात है, पुरानी बातें बार बार मन में आएंगी कि ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और ये आज आपको थोड़ा परेशान करेगी। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, अच्छा स्टेबल दिन है। लव लाइफ के हिसाब से कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी इमोशनल लेवल पर। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर आप गलत नहीं हैं तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है, लेकिन आपको भी कुछ नयापन लाना पड़ेगा अपने जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, अच्छा दिन है, क्रिएटिव रहेंगे और अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। जो भी डर है अपने जीवन में, इनसिक्योरिटीज, उनका सामना कीजिए, क्योंकि उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। भावनात्मक ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन ठीक है, कर सकते हैं। शाम का समय बहुत अनिश्चितता लेके आएगा आपके जीवन में।
वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा दिन नहीं है, नुकसान होंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, आज का दिन दूर भी रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप और ये आगे चलकर भारी पड़ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि फोकस, इसकी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो दिन की जो अनिश्चितता दिख रही है वो शायद उसी कारण से है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है और ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 65%। यह है धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। थोड़ा सा आपको फ्री टाइम चाहिए, मतलब कि एक टाइम जहाँ पे आप रिलैक्स कर पाएँ। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा एग्जॉस्टेड आपका जीवन चल रहा है, माइंड और बॉडी दोनों ही एग्जॉस्टेड फील कर रही है, तो थोड़ा अपने लिए समय निकालिएगा। कुछ नया करने से बचिएगा। आज अचानक से गुस्सा आएगा। वैसे भी धनु राशि के जो जातक होते हैं इनको गुस्सा अचानक से ही आता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, एक क्षत्रिय राशि है, तो अचानक से गुस्सा कभी कभी आता है। वैसा ही आज का दिन दिख रहा है। थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। ब्रेक की बहुत ज़रूरत है इस समय आपको। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। जीवन में बैलेंस लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ समय से आपको बैलेंस की ज़रूरत है जीवन में। बैलेंस मतलब कि वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। इन सबको इक्वल टाइम देना पड़ेगा और अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, स्टेबल दिन है। बिजनेस इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, लालच भी हो सकता है, उसके कारण नुकसान हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का दिन है आज, ठीक है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भ्रमित रहेंगे आज, कन्फ्यूजन हो सकती है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपने दोस्तों से मिलिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की तरफ। अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, उनके बारे में कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आज अचानक से भाग्य का साथ आपको कहीं पे प्राप्त हो सकता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कोई आपको समझता नहीं है, और ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिन आपके लिए भी दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज बुरा दिन नहीं है। भावनात्मक बहुत रहेंगे और ये चीज़ तंग करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। बिजनेस की जहाँ तक बात करूँ तो जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है आपको, उसका समय आ गया है। शायद आपके पार्टनर भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। वैवाहिक जीवन, दूरियां आती हुई दिख रही हैं आज हर लेवल पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से बचे। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को एक घी का दिया अर्पण करके गणेश चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। है कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। दिन ठीक है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। एक उम्मीद, एक होप आ जाएगी आपके अंदर जो सकारात्मक करेगी आज आपको। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, दूर हो सकती है। मेहनत आज रंग ला सकती है। दिन अच्छा है, क्लैरिटी भी रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा थोड़ा आलस्य आपके ऊपर टेक ओवर करता जाएगा, आपको टेक ओवर करता जाएगा, और उसके कारण कुछ काम अटक सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेना हो यदि आपको, तो किसी की सलाह ले लीजिएगा, स्पेशली किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो। बिजनेस थोड़ा गुस्सा रहेगा और ये प्रॉब्लम दे सकता है। लव लाइफ के हिसाब से ठीक दिन है। थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचिए, बातचीत कीजिए कि कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज
क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे, उसका आपको उपयोग करना है इस चीज़ का। इंट्यूशन भी आज अच्छी रहेगी, उसका भी प्रयोग कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, अच्छा दिन है। किसी की साथ की आपको शायद ज़रूरत है, मन में कोई बात चल रही है, डिस्कस कर लीजिएगा। जीवन में जो भी बदलाव लाने हैं आप खुद ही लाएंगे, किसी और के भरोसे ज़्यादा मत बैठिएगा। दिन ठीक दिख रहा है, ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, लेकिन अपने आप को और एक्सप्रेसिव बनाइए। मन में बहुत कुछ है, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कहीं सहम जाते हैं। पैसे के संबंध में दिन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अगर मन में कुछ बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व चल रहे हैं तो किसी से कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर मानसिक रूप पर थोड़े परेशान हैं तो किसी से प्रोफेशनल या चिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं। इन चीज़ों को छोटा मत समझा कीजिए। स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, यही आगे चलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो यदि ये ज़्यादा हो रहा है तो किसी से बात कीजिए, किसी से परामर्श लीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक दिन है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा में गलत कर सकते हैं कुछ। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जो भी बिजनेस करते हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा रेज करना पड़ेगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, स्टेबिलिटी भरा दिन है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अनिश्चितता का भाव दिख रहा है, आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स, एक नई डायरेक्शन आपको चाहिए, नई गाइडेंस आपको चाहिए। कहीं पे आके थम से गए हैं ऐसा दिख रहा है। गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। उपाय आपके लिए यह है कि गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 7 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।